तो इस क्वेश्चन में जो है हमें शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है एक कंटिन्यूअस बीम के लिए। और यहाँ पे हमें एक बोला गया है कि हैविंग निगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट पी एट 66.14 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे ए बी और सी तो बोला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे बी जो है इसके ऊपर जैसे बोला गया है कि 66.14 किलो न्यूटन मीटर का जो है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम चाहे तो इसे इस साइड से ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसे इस साइड से ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दो बार जो है यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पे इसे आगे बढ़ते हैं, तो इसे मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। तो पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो है आर ए और दूसरी है यहाँ पे आर सी, क्योंकि यहाँ पे जो है सपोर्ट दो ही साइड से आएंगे, स्टार्टिंग में और एंड में। इसलिए हमें रिएक्शन ए और रिएक्शन सी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमें जो है ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पैन कंसीडर करना पड़ेगा, बी, ए से लेके बी तक का स्पैन। यानी कि यहाँ से ए से चालू हो रहा है हमारा स्पैन यहाँ से, और बी पर यहाँ पे खत्म हो रहा है। इतना स्पैन हम कंसीडर कर रहे हैं, इस साइड का नहीं कर रहे जब हम बात करें स्पैन ए बी की। अभी यहाँ पे हमें बी के ऊपर वैल्यू लेनी है, आई मीन मोमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेकिंग मोमेंट एट बी समेशन एम बी इक्वल टू 0। अभी समेशन एम बी का क्या मतलब होता है, समेशन यानी कि टोटल मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0। तो हमें सारे मोमेंट का एडिशन करना है। तो यहाँ पे मोमेंट के केस में फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट लोड इंटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन क्या है, बी। तो इस केस में हमारे कौन से लोड आते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो पहले हमारा जो पॉइंट लोड आता है वो यहाँ पे आता है आर ए। तो यहाँ पे अगर हमारा ए है तो ऑब्वियसली वो आर ए हो जाएगा। और जो अपवर्ड फोर्सेस से पहले मैं बताया था, अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड निगेटिव है। पहले साइन कन्वेंशन में क्लियर कर देता हूँ। तो आर ए तो हमारा यहाँ पे हो गया पॉइंट लोड इंटू आर ए का जो है वो यहाँ पे बी, बी तक जो है उसका डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हम बी के ऊपर मूवमेंट ले रहे हैं। तो इस दोनों का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो टोटल यहाँ पे इसका डिस्टेंस आता है 6 मीटर। तो पॉइंट लोड इंटू डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट लोड क्या है, आर ए इंटू डिस्टेंस 6। अभी एक और यहाँ पे आता है लोड, वो है यूडीएल। अब यूडीएल के केस में क्या होता है कि यूडीएल पॉइंट लोड नहीं होता, उसे हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, जो भी उसकी इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल होती है, इनटू टोटल लेंथ ऑफ यूडीएल, ये उसका फॉर्मूला होता है यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल कितनी है, 20 किलोमीटर पर मीटर। तो हमारी इंटेंसिटी हो गई। तो यहाँ पे यूडीएल जो एक्ट कर रहा है वो ऊपर से एक्ट कर रहा है, यानी कि नीचे लोड अप्लाई करेगा, तो इसलिए डाउन लोड में आ रहा है यहाँ पे। तो अगर यूडीएल ऐसे नीचे में एक्ट करता है तो एक्चुअली पॉजिटिव होता है, जो कि बहुत रेयर केस होता है। तो इन जनरल यूडीएल निगेटिव होता है। तो -20 × 6, इसे हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे। इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो हमें पॉइंट लोड में तो ये कन्वर्ट हो गया, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू लेंथ करके। अब यूडीएल का जो है, जब पॉइंट लोड में यूडीएल कन्वर्ट होता है तो यूडीएल जो है वो सेंटर पे ऐड करता है, तो अपने लेन के सेंटर के ऊपर, स्पैन के जो है सेंटर के ऊपर। तो इसका लेन क्या है, 6 मीटर है। तो 6 मीटर के सेंटर पे ऐड करेगा, यानी कि इस साइड से 3 मीटर और इस साइड से 3 मीटर। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था पॉइंट लोड क्या है हमारा, 20 × 6 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी कितना आएगा। यूडीएल अगर सेंटर पे ऐड करेगा तो उसका बी से लेके उसका डिस्टेंस कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3 मीटर। लेफ्ट से 3 मीटर, राइट से 3 मीटर। इसलिए हमें -20 × 6 × 3। अभी एक और चीज यहाँ पे आएगी, वो है मोमेंट। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि बी के ऊपर एक मोमेंट एक्ट हो रहा है, और वो कैसे एक्ट हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। हमें बोला गया था कि वो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब निगेटिव बेंडिंग मोमेंट सोच के स्टूडेंट क्या करेंगे, उसे निगेटिव डालेंगे, -66.14। तो ये एक्चुअली गलत है। उसे अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है, जो एक्ट हो रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, याद रखने की चीज है कि अगर वो निगेटिव होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और उसे हमें कैलकुलेशन में पॉजिटिव लेना होता है।
इसलिए हमें यहाँ पे इसे पॉजिटिव लेने की जरूरत है। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो है डायरेक्टली इस कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। कैसे जाएंगे? पहले जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। -20 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 66.14, तो हमारा आंसर हो जाता है -293.86। तो क्या हो जाएगा? RA इंटू 6 -293.86 इक्वल टू 0। तो अभी ये जो हमारा RA है इंटू 6 है, हम इसे इस साइड में रहने देंगे, और ये जो 293.86 को जो है हम राइट साइड में भेज देते हैं। इससे क्या होगा, इसका साइन जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इससे जो है RA का इंटू 6 जो है, अगर हम इसे डिवाइड करने को भेज दें 293.86 से डिवाइड करेंगे इसे 6 को, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 48.976। ये हमारा RA का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है। अभी सेम चीज़ हमें करनी है RB के लिए, लेकिन उस केस में हमें क्या कंसीडर करना है, पॉइंट जो है यहाँ पे, सॉरी RC के लिए, तो उस केस में हमें स्पैन B से लेके, ये जो B है हमारा, C तक कंसीडर करना है। इस केस में हमें A to B को देखना भी नहीं है, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, लेकिन इसे एग्जाम में ऐसे इरेज मत करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें मूवमेंट जो लेनी है वो लेनी है यहाँ पे पॉइंट बी पे। अगेन पॉइंट बी पे हमें मूवमेंट लेनी है, क्यों? क्योंकि अगर हम सी पे मूवमेंट लेंगे तो हम आरसी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें बी के ऊपर ही मूवमेंट लेनी है। उसका रीजन क्या हो जाता है, जैसे फॉर्मूला था पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस, तो अगर मैं आरसी के ऊपर मूवमेंट लूंगा और यहाँ पे जो आरसी का डिस्टेंस जो है वो सी से कितना हो जाता है, 0, तो आरसी इंटू 0 इक्वल टू 0। इसी कारण से हम इसे यहाँ पे जो है बी पे ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले जो लोड आता है, यहाँ पे पॉइंट लोड आता है आरसी। आरसी का जो है बी से डिस्टेंस कितना है, तो वो यहाँ पे 5 मीटर। यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, RC इंटू 5, पॉजिटिव में क्योंकि अपवर्ड जा रहा है। अब एक और लोड यहाँ पे आता है 40 किलो न्यूटन। कैसे ऐड कर रहा है, डाउनलोड 40 का यहाँ पे बी से डिस्टेंस कितना है, तो वो यहाँ पे 2.5 मीटर, तो -40 इंटू 2.5। और ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे जो है इस साइड में हम इसे निगेटिव में लेना है। उसका रीजन क्या है, जब हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं उसके समय उससे पॉजिटिव लेते हैं मूवमेंट को, और जब उसे राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं तो उसे निगेटिव लेते हैं। अगर हमारी मूवमेंट निगेटिव है, अगर पॉजिटिव मूवमेंट रहती तो इसके उल्टा हो जाता। तो हमें यहाँ पे क्या डालना है, -66.14। तो पहले हमें इसे जो है इस कैलकुलेशन को पहले सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेटर में डालता हूँ, -40 इंटू 2.5 प्लस सॉरी -66.14। तो अगेन इसे मैं इसे डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 33.228, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है Fy। तो यहाँ पे Fy को कैलकुलेट करने के लिए जो है, तो Fy का मतलब क्या होता है, F यानी कि समेशन यानी कि सारी चीज़ों की एडिशन करना, F यानी कि फोर्सेस, तो यानी कि सारे फोर्सेस की एडिशन करना, Y यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी होती है, क्योंकि ये जो हमारा बार ग्राफ होता है यहाँ पे जो एक्स और वाई एक्सिस देखा होगा, तो वाई हमेशा वर्टिकल होता है। तो अगर बार ग्राफ में, अगर आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में था, तो वहाँ पे अगर ड्रॉ किया होगा तो याद होगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस हैं उन सभी का एडिशन करना है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली है, फोर्सेस। तो फोर्सेस के केस में क्या होगा कि मूवमेंट नहीं आएगा, तो ये जो फोर्स होती है कैलकुलेशन एफ वाई, उसमें हम मूवमेंट को कंसिडर नहीं करते। तो फिर और साइन कन्वेंशन वही रहता है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो पहली कौन सी आती है, यहाँ पे हमारे आती है RA, दूसरी यहाँ पे एक आती है RC, और एक यहाँ पे आती है RB। RA प्लस RC
RA प्लस RB प्लस RC माइनस 40, और यहाँ पे यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 20 इंटू सिक्स, तो -20 × 6 हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो RA प्लस RB प्लस RC -20 × 6 -40। अभी हमें यहाँ पे RA और RC की वैल्यू पता है, तो बस हमें यहाँ पे जो है पुट कर देनी है। तो RA की वैल्यू थी 48.976 और RC की वैल्यू थी 33.228। बस इन दोनों वैल्यू को पुट कर लेना। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक इजी और ट्रिक बताता हूँ इसे सॉल्व करने की। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनका पहले हमें एडिशन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इन सभी वैल्यूज को जो है कैलकुलेटर पे पहले डाल देता हूँ। तो यहाँ पे 20 × 6 -40, और जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे निगेटिव में आएगा। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि RB -76.796 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये जो निगेटिव में आंसर आया है, इसे बस राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 77.796 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमें RA, RB और RC की वैल्यू मिल चुकी है। वो हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले शियर फोर्स हमें चालू करना है, शियर फोर्स एट बी, पहले ए, फिर बी, फिर डी और सी। उसका रीजन भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स है ए, बी और सी, लेकिन एक और पॉइंट है जिसके ऊपर लोड आ रहा है, या 140 किलो न्यूटन, वो एक्चुअली हमारा यहाँ पे पॉइंट डी हो जाता है। उसका यहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट डी हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट ए से। सो पॉइंट ए में यहाँ पे क्या होगा कि शियर फोर्स एट लेफ्ट और राइट साइड में हमें कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा कि ए का लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट साइड। तो ए के लेफ्ट साइड में तो कोई भी फोर्स यहाँ पे मुझे जो है नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का जो लेफ्ट साइड है यानी कि एल कह सकते हो इसे शॉर्टकट में, तो कितना हो जाएगा 0। लेकिन ए के राइट साइड में एक फोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे RA दिख रहा है। तो यहाँ पे RA का वैल्यू क्या आया था, 48.976। तो यहाँ पे सिंस से ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया RA एट जस्ट राइट इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AR कितना आता है 48.976 किलो न्यूटन पॉजिटिव में। अब नेक्स्ट है हमारा बी। तो पॉइंट बी में के केस में क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बी इस वाले साइड में पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है इस केस में हमें कंसिडर करना है ए से लेके बी का। डी के केस में हमें बी से डी कंसिडर करना है, और सी के केस में डी से सी। लेकिन ए के केस में सिंस उसके जो लेफ्ट साइड में जो है कोई स्पैन नहीं था, इसलिए उसका लेफ्ट साइड 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ और इसे मैं लेफ्ट साइड बोलूँ और इसे जो है राइट साइड बोल दूँ, तो लेफ्ट साइड में मुझे एक लोड दिखाई दे रहा है अपलोड एक्ट करते हुए 48.976 पॉजिटिव में ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे 48.976 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक और लोड ऐड कर रहा है वो है यूडीएल। अब बहुत से स्टूडेंट एक गलती करते हैं, और वो ये कि यूडीएल को जो है वो आधा इस साइड में ले लेते हैं और फिर आधा इस वाले साइड के कैलकुलेशन में ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जो है यूडीएल को पूरा का पूरा जो है निगेटिव में पहले तो निगेटिव डालना है माइनस, और यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो कितना आएगा 20 उसकी इंटेंसिटी इंटू उसकी लेंथ कितनी है 6। तो -20 × 6 हमें यहाँ पे पूरा ले लेना है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव 48.976 -20 × 6। तो इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 48.976 -20 × 6। तो हमें आंसर आता है -71.024 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा जो है बी का लेफ्ट साइड कंप्लीट हो जाता है। अभी राइट साइड के केस में हमें क्या करना है, जो पहले वाली वैल्यू जो आई है बी के लेफ्ट साइड की, उसे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, और उसके पिछला जो कैलकुलेशन था उसे हमें इग्नोर मार देना है। हमें सिर्फ राइट साइड का ही देखना है।
तो यहाँ पे राइट साइड में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिर्फ आरबी ही ऐड कर रहा है, क्योंकि यूडीएल को हमने जो है उसके लेफ्ट साइड में कंसीडर कर लिया है, बीएल में उसे कह सकते हो कि बी के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था उसे हमने कैरी फॉरवर्ड किया -71.024, और यहाँ पे आरबी मुझे यहाँ पे एक्ट होती दिख रहा है। तो आरबी का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे आरबी का वैल्यू आया था पॉजिटिव 77.796। यहाँ पे हमें कैलकुलेटर पे डालना है इसी को, जो हमारा कैरी फॉरवर्ड आया है 71.024 माइनस 77.796, सॉरी ये वाला एक्चुअली माइनस यहाँ पे था। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 6.772, ये पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे जो है साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करता है, तो यहाँ पे प्रॉपरली साइन कन्वेंशन जरूर देना। अभी नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डी। पॉइंट डी के लिए हमें सेम करना है, डी का लेफ्ट साइड और डी का राइट साइड। तो यहाँ पे डी के लेफ्ट साइड में हम क्या लिख सकते हैं, इसको डीएल में यहाँ पे बोल देता हूँ कि पहले हम डीएल का देखेंगे। तो प्रीवियस वैल्यू जो आई है उसे डायरेक्टली हमें कैरी फॉरवर्ड कर लेना है डी के लेफ्ट साइड में, और डी के लेफ्ट साइड में जो है और कोई एक्ट नहीं कर रहा। और रही बात मूवमेंट की, तो जब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं उस टाइम में हम मोमेंट को कंसीडर नहीं करते, और शेयर फोर्स कैलकुलेशन बेसिकली जो हमने ये वाला कैलकुलेशन किया था समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0, उसी टाइप का होता है। तो अगर मैं इसको जो है यहाँ पे मोमेंट को छोड़ दूं और इसके पिछले वाला कैलकुलेशन को कंसीडर ना करूं, क्योंकि हमने डायरेक्टली वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड कर लिया है, तो अगर हम ये पिछला वाला कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो वही आंसर आएगा 6.772। तो इसलिए मैं उसे जो है डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो उससे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बी के लेफ्ट साइड में और कोई लोड जो है एक्ट नहीं कर रहा, तो हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं। तो लेकिन राइट साइड में जो है एक लोड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, वो है 40 किलोमीटर। कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड। तो 6.772 माइनस 40 अगर मैं यहाँ पे करूंगा कैलकुलेटर पे, यहाँ पे मैं करता हूँ 6.772 माइनस 40, तो हमें आंसर आता है 33.228 किलो न्यूटन। अब हमें इसे सी जो है उसके लिए भी सेम चीज करनी है, कि सी के केस के लिए भी हमें इसे कैरी फॉरवर्ड ही करना है। और इस केस में हमारा स्पैन कंसीडर हो गया डी से लेके सी तक। इसे मैं अगेन यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड डालता हूँ और इसे राइट साइड डालता हूँ। तो लेफ्ट साइड में जो 40 किलोमीटर को ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है सी के लिए, जब हम डी का राइट साइड कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसे 40 को नहीं लेना है और कोई लोड यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा, तो मैं इसे डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड करता हूँ -33.328। अब जो राइट साइड है यहाँ देखोगे तो वहां पे आरसी ऐड कर रहा है। आरसी का क्या वैल्यू था, 33.328। तो यहाँ पे पॉजिटिव 33.328 और निगेटिव 33.328 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। और ये जो है वेरीफाई करने का एक ट्रिक होता है शेयर फोर्स का कैलकुलेशन, कि हमारा जो आखिरी आखिरी जो हमारा पॉइंट रहेगा, जैसे इस केस में हमारा आखिरी पॉइंट कौन सा था, पॉइंट सी, तो उसका जो आखिरी पॉइंट का जो राइट साइड रहेगा उसका वैल्यू हमेशा 0 आना चाहिए। अगर मान लो 0.0005 आता है, मतलब 0 के फ्रैक्शन में कुछ आता है, तो वो एक्सेप्टेबल है, उसे राउंड अप करके हम 0 दे सकते हैं। लेकिन मान लो आंसर अगर 5, 10 अगर ऐसा कुछ आता है, तो इसका मतलब समझ लेना कि कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ है और हमें फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो एक ट्रिक होती है एग्जाम वाले में, ये काम आती है। अभी नेक्स्ट चीज हमारी इंपॉर्टेंट है कि हमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि इसको 2 मार्क्स होते हैं डायग्राम को ड्रॉ करने के। इसके लिए सबसे पहली चीज होती है, जो हमें डायग्राम गिवन होती है, जैसे ये वाली डायग्राम थी, इसे सबसे पहले एज इट इज ड्रॉ कर लेना है, सेम टू सेम पेंसिल से ड्रॉ करना है, अच्छे से स्केल से प्रॉपर स्केल करके। और यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन लेने, अब यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लोगे वो फेंटेड प्रोजेक्शन लेना, पेंसिल से फेंटेड, यानी कि ज्यादा यहाँ पे जो है ज्यादा ताकत लगा के पेंसिल से जोर लगा के जो है इसे प्रोजेक्शन मत लेना। बहुत से स्टूडेंट को जो आदत होती है कि बहुत प्रेशर डालते हैं पेंसिल के ऊपर, और वहां से जो है हमारे प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं, प्रेजेंटेशन उससे खराब होता है। तो इसे बहुत फेंट लेना है। तो हर एक जो हमारा पॉइंट है उससे हमें प्रोजेक्शन ले लेने हैं। और पहले हम देखेंगे पॉइंट ए के ऊपर कितना हमारा शेयर फोर्स एक्ट कर रहा था।
तो यहाँ पे पॉइंट ए की जो है राइट साइड में हमें यहाँ पे मिलता है 48.976। कैसे पॉजिटिव, या राइट में और लेफ्ट में 0 है। तो हमारी यहाँ पे जो है इस लाइन के ऊपर अगर मान लो हमारा पॉजिटिव आता है तो ऊपर हमें ड्रॉ करना है, निगेटिव आता है तो नीचे ड्रॉ करना है। तो हमारा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इसे हमें ऊपर ड्रॉ करना है। तो कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर खींच दूंगा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस पे 48.976 के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट बी। पॉइंट बी के लेफ्ट साइड में हमारा क्या वैल्यू है, -71.024। राइट में क्या है, +772। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को जो है यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। और ये जो है 6.772 48 से बहुत कम है, तो मैं इसे छोटा ही ड्रॉ करूंगा, बहुत कम हाइट पे। और यहाँ पे -71 जो है वो 48 से ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं उससे 48 से जो है थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करूंगा। इन दोनों को मुझे अभी कनेक्ट करना है। तो इसे मैं कनेक्ट करूंगा कर्व लाइन से, सर नॉट कर्व, इंक्लाइन लाइन से मैं इसे कनेक्ट करूंगा। और अगर यहाँ पे मान लो यूडीएल नहीं होता, जैसे इस केस में यूडीएल नहीं है, तो इस केस में हमें स्ट्रेट लाइन जो है उससे कनेक्ट करना होता है। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पॉइंट डी। डी के लेफ्ट साइड में 6.772 और राइट साइड में -33.228। क्वेश्चन अभी आता है कुछ स्टूडेंट्स को कि मैं यहाँ पे किससे कनेक्ट करूँ, इस वाले से कनेक्ट करूँ ऐसे, या ऐसे कनेक्ट करूँ। तो इस केस में हमेशा याद रखना कि हमें कनेक्ट जो करना होता है वो लेफ्ट वाले की वैल्यू देख के कनेक्ट करना होता है। लेफ्ट में क्या है 6.772, तो यहाँ पे मैं इसे लेफ्ट से ही कनेक्ट करूंगा। जैसे हमने पहला वाला जो कनेक्ट किया था, यह देख सकते हो, बी, ए और बी को जब कनेक्ट किया था तो हमें लेफ्ट वाली जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू को कनेक्ट किया था 71 -71, यह देख सकते हो। तो हमेशा इसे जो है लेफ्ट वाली वैल्यू जो है उसी से कनेक्ट करना है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ, वो यहाँ पे राइट वाली वैल्यू को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो इसको भी ऐसे कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वाला ऐसा है। तो ये कंफ्यूजन इसका नहीं करना है ज्यादा कि लेफ्ट वाली वैल्यू जो है उसी को कनेक्ट करना है, वरना उससे जो है क्या होता है कि डायग्राम गलत हो जाती है। अभी यहाँ पे डी का राइट साइड में क्या है, -33.228। तो ये हमारा निगेटिव नीचे जाएगा और ये 71 से कम है, तो इसलिए मैं इसे इससे कम हाइट पे ही ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। और लास्ट में हमारा क्या आता है, शेयर फोर्स एट सी कितना है, -33.328। तो मैं यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड से इसे कनेक्ट कर दूंगा और राइट साइड में क्या है 0, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे हमारा आ जाता है, इस साइड में 0, इस साइड में 0। तो इस प्रकार से हम शेयर फोर्स डायग्राम को जो है ड्रॉ करते हैं। और हाँ, जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।